एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम कुछ टॉपिक्स रिलेटेड टू न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस कवर करने वाले हैं, जिसमें बेसिकली हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एनएए। तो हम छोटे छोटे टॉपिक्स जो रह गए हैं वही पढ़ेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, पॉइंट्स थे जो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस नहीं किए थे, तो हम इस वीडियो में कर लेंगे। उसमें रिलेटेड क्या है, टाइप्स ऑफ एनएए। एनएए मीन्स न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस। इसके अलावा पीजीएनए एंड डीजीएनए। PGNA stands for prompt gamma ray neutron activation and DGNA stands for delayed gamma ray neutron activation। तो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि जो हमारा न्यूट्रॉन है वो हमारे न्यूक्लियस पे जब अटैक करेगा, जब बम्बार्टमेंट होगी, तो जो न्यूक्लियस है वो कौन से न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाएगा, कंपाउंड न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाएगा एक्साइट होके। इसके बाद कौन सी रेज रिलीज होंगी, प्रॉम्प्ट गामा रेज वहाँ से रिलीज होने लगेंगी। जब प्रॉम्प्ट गामा रेज रिलीज होंगी उसके बाद जो न्यूक्लियस है वो क्या हो जाएगा, रेडियो एक्टिव हो जाएगा। एंड देन डीलेड गामा रेज उसमें से रिलीज होती है विद दी बीटा रेज। तो बीटा रे एंड गामा रे दोनों रेज का प्रोडक्शन होता है हमारे रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस में। तो पीजीएनए और डीजीएनए के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो के साथ साथ, और टाइप्स ऑफ एनएए भी करते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो। प्रॉम्प्ट गामा रे न्यूट्रॉन एक्टिवेशन विच इज़ पीजीएनए। पीजीएनए, तो पीजीएनए क्या है, प्रॉम्प्ट। जब आप प्रॉम्प्ट गामा रे को कैप्चर करेंगे टू मेजर द सैम्पल, टू फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सैम्पल। जब आप प्रॉम्प्ट गामा रे कैप्चर करेंगे, उसको मेजर करेंगे, सैम्पल जो गिवन सैम्पल है उसकी क्वांटिटी या क्वालिटी एनालाइज करने के लिए, तो वो टेक्निक पीजीएनए कहलाएगी, प्रॉम्प्ट गामा रे न्यूट्रॉन एक्टिवेशन। तो हमने पढ़ा था जब न्यूक्लियर डीके होता है तो इट विल प्रोड्यूस गामा रेज एंड बीटा रेज। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कोई भी रेडियो एक्टिव कंपाउंड 3 तरीके की रेस प्रोड्यूस कर सकता है। तो वो कौन कौन सा है, पहला तो हो गई गामा रे, दूसरी हो गई बीटा रे, एंड तीसरी होती है अल्फा रेस। अल्फा, बीटा एंड गामा रे प्रोड्यूस हो सकती है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से। तो यहाँ पे हमें गामा रेज मिलती है एंड बीटा रेज मिलती है, एंड दीज रेज आर मेजर्ड ड्यूरिंग न्यूट्रॉन इरेडिएशन। और ये जो रेज हैं, गामा रेज एंड बीटा रेज, इन्हें हम मेजर करते हैं ड्यूरिंग द न्यूट्रॉन। हाँ, हमें गामा रेज एंड बीटा रेज मिलती है जिसे हम मेजर करते हैं, जिसे हम कैप्चर करते हैं ड्यूरिंग न्यूट्रॉन इरेडिएशन। ठीक है, शॉर्ट इरेडिएशन टाइम, तो इसका जो टाइम है वो बहुत शॉर्ट होता है, अप्रॉक्स फ्यू सेकेंड्स। और इसमें ये हम किस में अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाइड टू एक्सट्रीमली हाई न्यूट्रॉन कैप्चर। इट डीके टू रैपिडली, बहुत जल्दी डीके होती है। इट प्रोड्यूस स्टेबल आइसोटोप्स, एंड ये क्या प्रोड्यूस करती है, स्टेबल आइसोटोप्स प्रोड्यूस करती है विथ वीक डीके गामा रेज इंटेंसिटीज। तो इसकी जो गामा रे इंटेंसिटी होती है एज कंपेयर टू डिलेड गामा रे कम होती है, इसकी इंटेंसिटी वीक होती है जो हमारा गामा रे का जो डीके हो रहा है, और ये स्टेबल आइसोटोप्स क्रिएट करती है। इट प्रोड्यूसेस स्टेबल आइसोटोप्स। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे हम बात डिलेड गामा न्यूट्रॉन एक्टिवेशन का। ये डिलेड गामा डीजीएनए, डिलेड हम इसी वजह से इस गामा रे को कहते हैं क्योंकि ये बाद में क्रिएट होती है, बाद में रिलीज होती है। डीके प्रोडक्ट्स आर मेजर्ड आफ्टर द इरेडिएशन। तो जब इरेडिएशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है उसके बाद हम डीके प्रोडक्ट्स को मेजर करते हैं, साथ साथ में मेजर नहीं करते हैं। जो प्रॉम्प्ट गामा रे थी वो हम साथ साथ में मेजर करते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्विक होती है, बहुत कुछ सेकेंड्स के लिए, बहुत जल्दी वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, कुछ सेकेंड्स के लिए होती है। इस वजह से हमें उसे इरेडिएशन के साथ साथ में ही कैप्चर करना पड़ता है। पर जो डिलेड गामा रे है उसे हम इरेडिएशन के बाद भी मेजर कर सकते हैं। लॉन्ग इरेडिएशन टाइम, लॉन्ग डीके टाइम, तो ये दोनों ही टाइम आप अच्छे से लेते हैं, कई आवर्स तक हो सकती है, वीक्स तक हो सकती है, डेज तक हो सकती है। तो बहुत ज़्यादा टाइम हमारे पास होता है डिलेड गामा रेज को कैप्चर करने के लिए। अप्लाइड टू एलिमेंट दैट फॉर्म्स आर्टिफिशियल रेडियो आइसोटोप्स। अब ये किस में एप्लीकेबल है, द एलिमेंट्स विच फॉर्म द आर्टिफिशियल रेडियो आइसोटोप्स, वो सारे के सारे एलिमेंट्स जो आर्टिफिशियल रेडियो आइसोटोप्स क्रिएट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, उन सब में हम डिलेड गामा न्यूट्रॉन एक्टिवेशन अप्लाई कर सकते हैं, और ये हाईली सिलेक्टिव होते हैं।
ओके तो ये हाईली सेलेक्टिव होते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे रिलेटेड टू PGNA एंड DGNA। अगर हम बात करें फॉर्म्स ऑफ NAA की, फॉर्म्स ऑफ न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस की, तो पहला तो है डिस्ट्रक्टिव टाइप का, दूसरा है नॉन डिस्ट्रक्टिव टाइप का। अब नाम से ही क्लियर हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव मीन्स जो आपका सैम्पल है आप फर्दर किसी भी और एनालिसिस में यूज़ नहीं कर सकते, फर्दर किसी भी और चाहे वो एग्जामिनेशन हो या कोई भी प्रोसीजर हो, आप उसमें उस सैम्पल को, सेम सैम्पल को यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो इस प्रोसेस के दौरान डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। नॉन डिस्ट्रक्टिव वो टेक्निक्स होती हैं जिनमें आपका सैम्पल डिस्ट्रक्ट नहीं होता है, ख़राब नहीं होता है, और आप एक एनालिसिस करने के बाद सेम सैम्पल के साथ कोई दूसरा एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं। तो डिस्ट्रक्टिव एंड नॉन डिस्ट्रक्टिव पढ़ते हैं, दो फॉर्म्स हैं NAA के। डिस्ट्रक्टिव में क्या होता है, सैम्पल इज़ केमिकली मैनिपुलेटेड, इसी वजह से केमिकली मैनिपुलेट करने की वजह से ही जो सैम्पल है वो डिस्ट्रक्ट होता है आफ्टर द बम्बार्डमेंट। तो बम्बार्डमेंट के बाद में जो हमारा सैम्पल है वी विल मैनिपुलेट इट केमिकली, तो केमिकली मैनिपुलेट करते हैं आफ्टर द बम्बार्डमेंट जो हमारा गिवन सैम्पल है उसे। केमिकल सेपरेशन इज डन आफ्टर इरेडिएशन, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, केमिकल सेपरेशन कर रहे हैं आफ्टर द इरेडिएशन। हम किसकी केमिकल सेपरेशन कर रहे हैं, टू कॉन्सेंट्रेट द रेडियो आइसोटोप ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि हमें हमारे इंटरेस्ट के रेडियो आइसोटोप को कॉन्सेंट्रेट करना है। तो जो हमारा इंटरेस्ट का रेडियो आइसोटोप है उसे हमें कॉन्सेंट्रेट करने के लिए केमिकल सेपरेशन की प्रोसेस लगानी होती है, एंड दिस टेक्निक इज़ रेडियो केमिकल NAA। और इस टेक्निक को क्या कहते हैं हम, रेडियो केमिकल न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस। तो जब आप केमिकली मैनिपुलेट करेंगे सब्सटेंस को आफ्टर द बम्बार्डमेंट, केमिकल सेपरेशन करेंगे, किनका सेपरेशन कर रहे हैं, हमारे इंटरेस्ट के जो रेडियो आइसोटोप्स हैं उनको कॉन्सेंट्रेट करने के लिए केमिकल मेथड्स जब हम यूज़ करेंगे तो हमारा सैम्पल डिस्ट्रक्ट भी हो जाएगा, ख़राब भी हो जाएगा। और ये जो मेथड है एनालिसिस की वो रेडियो केमिकल न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस कहलाती है, या डिस्ट्रक्टिव टाइप की एनालिसिस कहलाती है न्यूट्रॉन एक्टिवेशन की। द रिजल्ट इज रेडियो एक्टिव सैंपल में केमिकली डिकम्पोज्ड एलिमेंट। तो इससे रिजल्ट क्या होगा, जो हमारे रेडियो एक्टिव सैंपल है इट में केमिकली डिकम्पोज्ड, ये केमिकली डिकम्पोज्ड हो सकती है जो हमारी एलिमेंट है। और हम सेपरेट किससे करेंगे, क्रोमेटोग्राफी से सेपरेशन कर सकते हैं, या इलेक्ट्रोकेमिकल सेपरेशन मेथड से हम हमारे जो रेडियो आइसोटोप्स हैं उन्हें कॉन्सेंट्रेट करने के लिए सेपरेट कर सकते हैं। और रिजल्ट आते तक जो हमारा सब्सटेंस है वो केमिकली डिकम्पोज्ड भी हो जाता है। नॉन डिस्ट्रक्टिव टाइप जो क्या होता है, उसमें सैंपल डिकम्पोज नहीं होता है, उसमें सैंपल खराब नहीं होता है। द रिजल्टिंग रेडियो एक्टिव सैंपल केप्ट इंटैक्ट, तो जो हमारा रिजल्टिंग रेडियो एक्टिव सैंपल है उसे हमें सेपरेट नहीं करना है, उसे हमें कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है, तो वी विल केप्ट दैट सैंपल और दैट रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इंटैक्ट, तो उसे हम इंटैक्ट ही रहेंगे, इंटैक्ट ही रहने देंगे, सेपरेट नहीं करेंगे। वी कैन मेजर मोर देन 30 सैम्पल्स, हम 30 सैम्पल से भी ज़्यादा सैम्पल्स मेजर कर सकते हैं विदाउट केमिकल प्रोसीजर। तो केमिकल प्रोसीजर यूज़ किए बिना भी हम 30 सैम्पल्स को मेजर कर सकते हैं इन दी नॉन डिस्ट्रक्टिव न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस। एप्लीकेशन इज़ प्योरली इंस्ट्रूमेंटल, ये एप्लीकेशन प्योरली इंस्ट्रूमेंटल है, किसी भी एक्स्ट्रा हार्श केमिकल का एप्लीकेशन हम नहीं करते हैं इसमें, और इसी वजह से ये इसका नेचर हो जाता है नॉन डिस्ट्रक्टिव। इसका नेचर क्या हो जाता है, नॉन डिस्ट्रक्टिव नेचर का ये हो जाता है। दैट्स वाई वी कॉल इट INNA। INAA मीन्स इंस्ट्रूमेंटल न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस। तो इंस्ट्रूमेंटल न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस नॉन डिस्ट्रक्टिव कैटेगरी में आती है, बिकॉज हमारा जो सैम्पल है वो डिकम्पोज नहीं हो रहा है, वो डिस्ट्रक्ट नहीं हो रहा है, ख़राब नहीं हो रहा है। और इसके पहले वाला जो टाइप था डिस्ट्रक्टिव टाइप, उसमें हम केमिकल एजेंट्स यूज़ कर रहे थे टू सेपरेट दी रेडियो आइसोटोप्स ऑफ आर इंटरेस्ट। तो जो भी केमिकल्स हम यूज़ करेंगे वो जो हमारा सैम्पल है उसे वो डिकम्पोज कर देगी केमिकली, इस वजह से ये डिस्ट्रक्टिव टाइप होता है। और जो दूसरा टाइप है वो नॉन डिस्ट्रक्टिव
होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो रह गए थे पिछली वीडियो में, तो मैंने सोचा कि इस वीडियो में उसे डिस्कस कर लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे एक्सरेज के बारे में, एक्सरे से रिलेटेड जो टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड एंड सब्सक्राइब टू दिस channel please. Nobody is subscribing the channel, so it's my request to subscribe the channel and watch the video till the end. Thank you so much. Have a great day ahead. Bye. See you in the next video.